आरएस क्लब में खेल सुविधाओं की शुरुआत की गई है। स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा यहाँ मुख्य अतिथि हैं। कार्यक्रम में क्लब संरक्षक पवन अरोड़ा मौजूद हैं, संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें के बीच हूँ, इसलिए मैं आप सब लोगों का भी अपनी ओर से स्वागत करता हूँ। अवनी का जो सफर है, इसके बारे में असवाल ने बहुत ही अच्छे ढंग से इसकी पूरी जीवन यात्रा का ही अब तक हम सबको जानकारी दे दी। जब इन्होंने मेडल जीता था, उसके कुछ दिन बाद मैंने ऐसे विकिपीडिया पे तलाश किया था कि अवनी के बारे में क्या है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो आज अजय ने यहाँ इकट्ठा करके सबको जानकारी दी है और जो इनके व्यक्तित्व के और दूसरे डायमेंशंस हैं, जो दूसरे रंग हैं, उनकी जानकारी दी है, वो विकिपीडिया पे भी नहीं है। तो प्रवीण जी, कुछ करना पड़ेगा कि अवनी के बारे में पूरी जानकारी इंटरनेट पे हो और वो सभी लोग उसको देख सकें और इनकी कितनी मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी अवनी की, उसके बारे में सबको जानकारी मिले और सभी क्षेत्रों में भी सब लोग अवनी से प्रेरणा ले सकें। मुझे भी अवनी ने बताया कि इसका कल ही लॉ 4th सेमेस्टर का एग्जाम भी है, पेपर भी है, इसलिए मुझे ये संकोच हो रहा है कि मैं अपनी बात कितने कम शब्दों में पूरी कर सकता हूं, क्योंकि अवनी का समय कीमती है, कल इसको एग्जाम देना है। लेकिन आज का जो मुझे लगता है यहाँ से जो हम वापस लेकर के जाएंगे बात, वो अवनी के पिताजी ने कही है कि व्यक्ति या तो जीतता है या सीखता है, हारता कभी नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक आरएस एसोसिएशन के लिए ये ध्येय वाक्य हो गया है आज से कि व्यक्ति या तो जीतता है या सीखता है, हारता कभी नहीं है। इससे बेहतर कोई मेरे ख्याल सुंदर मोटिवेशनल पंक्ति हो नहीं सकती। जहां तक इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात है, निश्चित तौर पे हम सबके लिए बेहद गौरव का बात है कि एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करे। और जब वो हमारी अपनी बेटी हो, प्रवीण और हम सब जब भी बात करते हैं, एसोसिएशन में सब बात करते हैं, तो कहते हैं एक परिवार है हमारा, हम भाई हैं सब आपस में, तो हमारी ही बेटी है। हमारी बेटी ने इसका उद्घाटन किया, इससे अच्छी, इससे ज्यादा गौरव की बात वास्तव में हो नहीं सकती। और जो ये बात अभी अजय ने कही थी कि बात चल रही थी कि किससे उद्घाटन कराया जाएगा, क्या होगा, तो मैं आपको बहुत ही ऐसी बात बताता हूँ कि जिस समय हम ये क्लब बना रहे थे, तब हमने सोचा था कि इसके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने के लिए सचिन तेंदुलकर को बुलाएंगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं लगती थी। उन दिनों वो संपर्क में आए थे, किसी तरह मैंने उनसे जिक्र भी किया था और वो संभव भी लग रहा था। लेकिन अवनी का आना, मैं समझता हूँ कोई खिलाड़ी कोई टिकता ही नहीं है उसके आगे। मैं खुले मन से कह रहा हूँ कि अवनी के आने से जो गौरव महसूस हुआ है और जो इसका सौभाग्य है आरएस एसोसिएशन का, वो अलग ही हो गया है। जहां तक क्लब की बाकी सुविधाओं की बात है, निश्चित तौर पे जब हमने इसको छोड़ा था, उसके बाद बहुत काम बाकी था। मेरे ख्याल से जब हमने मुख्यमंत्री से उद्घाटन कराया था, तब इसका नीचे का लाउंज, स्विमिंग पूल, बाहर का एरिया, रेस्टोरेंट और ये बैंक्वेट हॉल, ये फर्निश हो गया था। बाकी स्ट्रक्चर था, उसकी फर्निशिंग नहीं हुई थी, केवल स्ट्रक्चर था। उसमें कितनी मेहनत लगती है, ये सब आप लोग भली बात अंदाजा लगा सकते हैं। ज्यादातर लोगों ने अपना मकान भी बनाया होगा, उसमें देखा होगा कि एक अपना छोटा सा मकान बनाने में कितनी परेशानी आती है। तो इस तरह की एक खूबसूरत चीज क्रिएट करने में कितनी दिक्कत आई होगी। और जिस समय ये अभी आप बात कर रहे थे नक्शे की, लगभग 4 साल पहले क्लार्क्स आमेर होटल में, मुझे याद है, हमने सब आरएस अधिकारियों को आमंत्रित करके इसके नक्शे को फाइनलाइज किया था। और हमारे आर्किटेक्ट भी यहीं शायद आए हुए थे कार्यक्रम में, लोकेश जोशी। उनके साथ बैठ करके जब हमने प्लान किया था कि रूफटॉप पे हम टेनिस कोर्ट बनाएंगे, और जो इसका ब्रोशर बना था बहुत ही खूबसूरत ढंग से उसमें डिपिक्ट हुआ था, तब लोग एक तरह से संकोच में थे, संदेह करते थे कि ये रूफटॉप पे आप बना भी पाओगे या नहीं बना पाओगे, या ये खाली केवल क्लब को सेल करने के लिए, मेंबरशिप सेल करने के लिए तो आप ये सुविधाएं नहीं दिखा रहे हो। लेकिन मुझे बेहद खुशी है और मैं शाहीन भाटी, सुनील भाटी, सुखवीर सैनी, गौरव बजाड़, राकेश, अजय, नाम तो मैं सबके नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जो लोग मेरे प्रमुखता से हमेशा यहाँ घूमते हुए मिलते हैं, इन सब लोगों को अपने दिल से बेहद तारीफ करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने बड़े पूरे मनोयोग से इस सारे काम को आगे लेकर के गए और आज इस रूप में लाए। और मैं समझता हूं अब आरएस क्लब में कोई भी चीज एक्सेप्ट दैट रूफटॉप लाउंज उद्घाटन के लिए अभी कोई अपेक्षा नहीं है। आज अवनी ने इसको औपचारिक रूप से इसका लोकार्पण कर दिया। पूरा क्लब अब फंक्शनल है, सारे रूम्स हो चुके हैं, बैंक्वेट हो चुका है, कॉन्फ्रेंस हॉल्स हो चुके हैं, स्विमिंग